इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात। इस्माइली कम्युनिटी सेंटर में दुआया तकरीब। 22 ममालिक से इस्माइली कम्युनिटी के सरबराहान भी मेहमानों में शामिल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। तकरीब को दुनिया भर के इस्माइली जमात खानों में बराह रास्त दिखाया गया। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर असवान में होगी। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर मुतादिद रहनुमा नाराज। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने ऑफिशियल ग्रुप छोड़ दिया। मुतादिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। शोर शराबा। तंजीमी ओहदों में फुरकान अतीब समेत मुतादिद लोगों को शामिल नहीं किया गया। एमकेएम पाकिस्तान की COC में लड़ाई हुई। तल कलामी और धक्कम पेल से शब्बीर कायम खानी और कैफुल वरा नाराज होकर चले गए। ज़राए के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 3 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सवाबी में जलसे से खिताब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर बोले फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डरती है। ये लोग असेंबलियों में बैठ कर भी हार गए। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। आपकी इकोनॉमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये PTI के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है। आज 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। PTI आज भी एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। किसी भी आलमी इवेंट की तौकीर में कमी करना PTI का वतीरा है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। मजीद कहा सियासी रिवायात के मुताबिक जलसों पर किसी को एतराज नहीं। ये जो मईशत के इशारे हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 9 मई के मकरू चेहरे कौम दे चुकी। तहरीक इंतशार वाले मुल्क के दुश्मन है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्वस निकले। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। दाखिली का शोर मचाने वालों ने 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर सरदार आसादी की दावत का जवाब दे दिया। रहनुमा PTI ने कहा मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। महंगाई का एक तूफान था और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और अगर आपने देखी ये फिगर्स, 300 अरब रुपए सैलड क्लास ने टैक्स अदा किया है। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वफाकी और सूबाई वज़रा के खिताबात। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम की अजीम मुमलिकत बनाएंगे। 8 फरवरी है और इस लिहाज से यकीनन ये एक स्याह तरीन दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई। ये धांधली पूरे मुल्क में हुई है, चारों सूबों में हुई है। धांधली की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, धांधली की बुनियाद पर अक्सरियत बनाई गई है। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती दावे बेबुनियाद। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ी और GDP कम होगी। मौलाना फजल रहमान ने बता दिया। मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह बोले, 8 फरवरी को इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। ये तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस गैर मुंसिफाना अमल को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाते हैं। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज इफ्तिताही मैच में शाहीनों को शिकस्त। कीवीज ने मैच 78 रन से जीत लिया। 331 रन के अदब के ताक़ुब में कौमी टीम सिर्फ 252 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान ने शानदार 84 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा ने 40, तैयब ताहिर 30, कामरान गुलाम 18, खुशदिल शाह 15, नसीम शाह ने 13 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और शाहीन ने 10-10, मोहम्मद रिजवान 3 रन बना सके। इब्रार अहमद 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हार हमेशा मुश्किल होती है, फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। उनका कहना था कि विकेट शुरू में बैटिंग के लिए मुश्किल थी। मेहमान टीम की तारीफ करते हुए बोले, इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बैटिंग की। ग्लेन फिलिप्स ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान का कहना था कि सेंचुरी की फिक्र नहीं, मैच हारने का अफसोस है। केन विलियमसन मैच को अच्छे अंदाज में लेकर चले, जिसका केवी टीम को फायदा हुआ। टीम में वापसी पर लोगों ने जो प्यार दिया उस पर शुक्रगुजार हूँ। कराची में मुगवी नौजवान मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। मुलजिमान की निशानदही पर गिजरी में घर पर पुलिस का छापा। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस अफसर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। घर का घेराव पुलिस और मुलजिमान में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। एक मुलजिम को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से भारी तादाद में असलहा, गोलियां और शराब मिली है। कराची की सड़कों पर खूनी की होली। एक और ट्रैफिक हादसे में 3 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार, मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। स्टील टाउन के करीब भी डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के प्रेडी थाने में नौजवान वक्कास की मौत। ताजरों और वुरसा का लाश के हमरा थाने के बाहर एहतजाज। अहमद जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने मोबाइल मार्केट की। ट्रैफिक पुलिस चौकी को गिराकर आग लगा दी। अहमद जिन्ना रोड पर एहतजाज के बाद ट्रैफिक कई घंटे तक जैम रहा। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। और थर सफारी डिजर्ट ट्रेन का आगाज। सूबाई वज़ीर सयाह जुल्फ़िकार अली शाह भी पहली ट्रेन में सवार। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की सकाफत को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। सिंधी झूमर और लोक रक्स ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। सफारी ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर से होती हुई परची जीवैरी जाएगी।